तो काम तो हमारा हुआ नहीं, लेकिन हम जो पेट पूजा तो होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक काम तो होना चाहिए था ना। अगर दोनों में से एक भी नहीं होता तो थोड़ा ज़्यादा गिल्ट होता। हेलो माय न्यू फैमिली। तो स्वागत है आप सभी का मेरे रियल लाइफ की एक और नई कहानी में। तो आज का ब्लॉग जो है बेसिकली वो पूरा आउटडोर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा पर्सनल काम भी है और मुझे अपना राखी का आउटपुट भी कलेक्ट करना है बाहर से, और घर के लिए कुछ फ्रूट्स लेने हैं। और आज मैं सोच रही हूँ कुछ सुबह कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं। आज का पूरा ब्लॉग आउटडोर होने वाला है। चलिए देखते हैं आज का हमारा मार्केट डे कैसा होता है। बाहर जाना था तो सोचा थोड़ा सा रेडी होकर ही निकलते हैं। आज मेरे सिंपल सा लुक के लिए मैंने सिर्फ जीन्स और टी टॉप ही लिया अपना पहनने के लिए। मुझे सिर्फ मार्केट ही जाना था और भाई साहब को भी रेडी करना था। आखिर मम्मी के साथ बाहर जाना था। बाल ठीक किए भाई साहब के, थोड़ा सा लगाया काजल का टीका, और हमारे छोटे लाड साहब रेडी हैं मार्केट जाने के लिए। टीका लगाया भाई साहब को कभी नजर न लग जाए, क्योंकि मेरा बेटा और क्यूटी पाई लग रहा था। और फिर क्या था, फिर हमने फटाफट से किया अपने घर को लॉक, क्योंकि भैया सेफ्टी सबसे पहले आती है। और यहाँ हमने किया अपने घर को लॉक, और पूजा हमने कर ली थी पहले ही। और उठाई हमने अपनी धन्नो, हमने कहा धन्नो रानी चलो आज तुम्हारा काम आ गया है, फटाफट चलो हमारे साथ मार्केट। यहाँ निकाले अपने अस्त्र और शस्त्र अपने बेटे को बांधने के लिए। ये मेरा जो लाड साहब हैं वो बैठ चुके हैं अपनी स्कूटी पर, राजगद्दी भी जिसे कहते हैं हम लोग इसके लिए। तो फटाफट से हमने लगाए इसके जो बेल्ट थी इसकी, और फटाफट से मैंने फिर बैठी इसके साथ। और मैंने कहा चलो भैया अब तो हम हैं रेडी। तो हमने बांध ली थी अपनी कमर की पेटी, और फिर हम लोग निकले फटाफट से मार्केट की। और क्योंकि हमें हो रहा था बहुत लेट, मौसम देख सकते हो, थोड़ा सा मौसम थोड़ा वैसा हो रहा है और अंधेरा हो ही गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ निकले हम फटाफट से, फिर पहुँचे हम राखी की शॉप पर। और यहाँ आए थे, हमें काफ़ी सारी राखियाँ पसंद, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी भैया राखी लेकर आए थे। लेकिन हमने सोचा अपनी जेब ढीली करने से बेहतर है कि हम अपने पतिदेव की जेब ढीली करवाएं। वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि तीज त्योहार में हम लड़कियाँ अपनी जेब ढीली नहीं करती। खुशबू बॉटल पकड़ो भाई। खुशबू अपनी बॉटल पकड़ो। खुशबू अपनी बॉटल पकड़ो। हाँ वेरी गुड। चलो अब मम्मा का हाथ पकड़ो। राइट 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 राइट। चलो अब। तो हमारा काम हो चुका था ऑलमोस्ट डन मार्केट का। तो हमने फिर कराए फटाफट से अपने लिए मोमोज पैक, क्योंकि बाहर आए और कुछ खाए ना, तो ये तो भैया थोड़ी बदनामी वाली बात है, ये तो नाइंसाफ़ी है मोमोज के साथ। तो हमने कराए मोमोज पैक। डाइटिंग को अभी हमने गोली मारी, बिकॉज डाइटिंग तो हमारी हो ही नहीं रही है। फटाफट से भैया से करवाए मोमोज पैक, और फिर हम निकले दूसरी शॉप की ओर। तो देखा तो हमको वड़ा पाव भी दिखाई दिया। तो हमने कहा भैया एक प्लेट वड़ा पाव भी लगा दिया जाए, लेकिन थोड़ा सा कम मसाला डालना, बिकॉज हमारा बेटू भी खाएगा। तो थोड़ा सा हिसाब से देख लेना। बट हमने स्पाइसी के लिए सिर्फ ग्रीन चिली साथ में रखवा दी थी, पर हमारे पास अब जगह नहीं थी बैठ के खाने के लिए। तो फिर हमने जगह ढूंढी फटाफट से। हम देखते हैं हम जाते हैं कहाँ हैं खाने के लिए, क्योंकि मेन स्पेस जरूरी है। मम्मा मम्मा का या हाय कर दो। तो यहाँ खुशी और मैं सिर्फ यही डिसाइड कर रहे थे कि हम दोनों कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं खाने के लिए। फिर खुशी ने कहा मम्मा मुझे एक जगह पता है, चलो मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ। तो मैं भी आप लोगों को वहीं लेके चलती हूँ। तो यहाँ पहुंचे अपने टेलर भैया के पास। भैया कर रहे दुकान की सफाई। हमने कहा भैया दो हमारा पार्सल, बस हमको जाना है बहुत दूर। दूर जाने से पहले ही हमें मिल गई थी गौ माता, इनसे लिए हमने बहुत सारा आशीर्वाद। तो रास्ते में मिला था हमको ये पार्क, हम रुक गए यहाँ पर। हमने सोचा थोड़ी दूर यहाँ पर बैठते हैं। और ऑनेस्टली बताऊँ तो ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। कोई बड़ा प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, बस कुछ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था। और खेलते खेलते खुशी को मिले एक भैया, और इनकी यहाँ पर हो गई थी दोस्ती। कुछ ने मतलब दूर से ही उसको हाय हेलो किया। मैंने कहा इतना क्या फॉर्मल हो रहे हो, जाके मिलो। और फिर जो हम लाए थे वड़ा पाव हमने खाया वो, और हमने कुछ को भी खिलाया वही। और यहाँ देखो डॉगे भैया घूम रहे थे। ये मेरा फेस है, तो मैंने कहा भैया मैं लाई हूँ वेज, आज ही कभी वेज ही चल रहा है। और मैंने किया वड़ा पाव के लिए हमने फर्स्ट बाइट, जो बहुत ही टेस्टी था। बस थोड़ा स्पाइसी कम था, क्योंकि वो मैंने कुछ के डलवाया था। बस मैंने अपने साथ ली थी हरी मिर्ची, ताकि मुझे स्पाइसी जो था वो नॉर्मल हो जाए। फिर मैंने कुछ को भी खिलाया फटाफट से। मैंने कहा भैया आप भी खाओ, बिकॉज लिया था बड़ा पाव आपके लिए, फिर कुछ बड़ा पाव खा लेता है। और फिर लिए मैंने मोमोज, जो सिर्फ मैंने ही खाए थे। लिए थे फुल प्लेट की खा लूँगी, बट मैं नहीं खा पाई। एक तो मेरा पति देव नहीं था, दूसरा जो मेरी सारी सॉसेस थी वो सब गिर चुकी थी। तो वो सब प्लान खराब हो चुका था। खैर कुछ नहीं, पर कुछ ने यहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया। फिर एक मिल गई थी हमको लिटिल छोटी सी क्यूट सी गर्ल,
और ये कुश के साथ पास बहुत बार आ गई थी, बट कुछ ऐसे कभी मतलब छोटे बच्चों के साथ होता है कि बाहर खेला नहीं है, तो वो थोड़ा सा वो एकदम चिल्लाई तो कुछ थोड़ा सा डर गया और एकदम से मेरे पास आ गया मम्मा करके। एंड बहुत क्यूट गर्ल थी, बहुत क्यूट गर्ल थी, इसका नाम था प्रिया। मैंने कहा तो छोटी सी गर्ल है। तो ये अपने नानी घर आई थी, उसके नानू है ये, उसके नानू यहाँ पर मतलब खिलाने आए हैं। और आप लोग सोचो कि इतने आपको कैसे पता, बिकॉज छोटा बच्चा है तो थोड़ी बहुत तो बातचीत हमारी हो ही जाती है ना, और कुछ नहीं था। फिर क्या था, मैं गई खुशी के साथ खेलने के लिए। और सच्ची बताऊँ ना, ऑनेस्टली बता रही हूँ मैं कि मतलब मुझे ना ऐसा अच्छा लगता है कि हर दिन बच्चों को लेकर जाओ बाहर, थोड़ा घुमाओ, अच्छा लगता है यार। इससे ना बच्चों का माइंड शार्प होता है, बच्चों के साथ मेमोरीज बनती हैं, क्योंकि कल को बच्चे बड़े हो जाने हैं, फिर मतलब स्कूल जाएगा, फिर अपने करियर पे ध्यान देगा। तो ये सब जो मेमोरी है इनको कैच करके रखो, बच्चों के साथ जितना हो सकता है उतना टाइम स्पेंड करो और बहुत सारी बातें करो। मैंने कुछ लोग वहाँ पे बहुत खेला, खुशू ने काफ़ी इन्जॉय किया। वैसे जो ना कभी दिल की सबसे अच्छी मेमोरीज भी ना ऐसी होती हैं जो कि भी मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती, और ये ऐसी मेमोरी बन जाती हैं जो मतलब अनएक्सपेक्टेबल होती है। और यहाँ हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया और मैं बहुत खुश थी। मुझे ये था कि आज का दिन बहुत बोरिंग बोरिंग जाएगा, हम सिर्फ मार्केट जा रहे हैं और सिर्फ काम करना है, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं गॉड उससे बहुत ज़्यादा बेहतर सोच के बैठा होता है हमारे लिए। हम गए थे मार्केट अपना पर्सनल काम करने के लिए, बट उसके साथ साथ मेरी काफ़ी सारी मस्ती भी हो गई और खुशबू को मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कराया। यहाँ देख सकते हो खुशबू मेरे साथ कितना खेल रहा है, और खुशबू के यहाँ पे एक दो फ्रेंड्स भी बन चुके थे। बट यही है कि हमारा डेली डेली यहाँ पर आना होता नहीं है, बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ट्राई करूँगी खुशबू को मैं दोबारा से लेकर आऊँ यहाँ पर। आपने आप कर लिया, आपने आप कर जी। खुशबू घर चले, घर चलो। नहीं, यहाँ कब तक घूमोगे बेटा, चलो ना घर। खुशबू घर चलो, घर चले। कौन है खुशी, पापा मुंह से हाथ निकालो बाहर, आओ, चलो 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 आओ। बोबो सो रहा है, नींद कर रहा है बोबो, आओ आप। हाँ बोबो जी नींद कर रहे हैं, आओ। तो यहाँ कुशु को ये अंकल बहुत अच्छे लगते थे। कुशु ने किया अंकल को बाय और अंकल ने भी किया हमारे बेटू को बाय। हम निकल गए थे फटाफट से। देख सकते हो मेरा बेटू कितने समझदार है, अपना सामान खुद लेके चलता है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगी, अपने बच्चों के साथ बाहर जाओ, जितना हो सकता है बाहर जाओ, मेमोरी बनाओ यार। बस यही टाइम है अपने बच्चों के साथ घूमने का। बच्चे कब बड़े हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बस हम सब घूम घाम कर आ गए थे बिना प्लानिंग के। प्लान को हम अच्छे से एंजॉय किया, घर आए, देखा, फिर फटाफट से कुछ भी निकाल ली शूज़, क्योंकि कुछ बेचारे कोशिश कर रहा था पर वो निकाल नहीं पाता क्योंकि वो छोटा है अभी। तो दोस्तों आज की रियल लाइफ की कहानी बस यहीं तक है। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय जगन्नाथ जी। मिलते हैं आपसे कल दूसरे ब्लॉग में नई कहानी के साथ।